हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 50 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? तद्भव, तद्भव, विदेशर, तत्सम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तत्सम। तत्सम विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तद्धन श्रम, तद्धन श्रम। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है उसके समान, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तत्सम का हम और एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे अग्नि, अग्नि और सूर्य, आकाश, ये आपके तत्सम शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संप्रदान कारक का परिसर्ग है। संप्रदान कारक का परिसर्ग है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। संप्रदान कारक का परिसर्ग के लिए। कर्ता कारक का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक का परिसर्ग क्या होता है? को, करण, करण से, और संप्रदान, संप्रदान के लिए हो जाएगा, के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में काल है। वाक्य में काल है। भविष्य, भूत, अनिश्चित, वर्तमान। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। कौन सा सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वर्तमान, वर्तमान विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मैं चित्र बना रहा हूँ, इसमें प्रेजेंट टाइम में कार्य हो रहा है, मैं कार्य कर रहा हूँ, तो वर्तमान काल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आलू किस भाषा का शब्द है? आलू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, चीनी, अरबी, अंग्रेजी। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। पुर्तगाली, पुर्तगाली विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पुर्तगाली का और भी क्या क्या हो सकता है? पुर्तगाली का और भी क्या क्या हो सकता है? जैसे आल्पीन, 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 और इस्पात, और अलमारी, अलमारी। ओके, पिस्तौल, तंबाकू, काजू, संतरा, मिस्त्री, ये सब पुर्तगाली भाषा है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? स वर्ण का उच्चारण स्थान है। क्या है? दांत, मूर्धा, तालु, कंठ। क्या होगा? फटाफट आंसर करिए। श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा, मूर्धा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी, मूर्धा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसका एक मैं वो बता दे रही हूँ आपको, और एक ट्रिक बता दे रही हूँ, जो कि KTMDO, KTMDO, KTMDO से आपको पूरा क, च, ट, त, प सारा वर्ड का उच्चारण स्थान याद हो जाएगा। क से क्या हो जाएगा? कंठ। क से क्या हो जाएगा?
क से हो जाएगा कंठ, ट से क्या हो जाएगा तालु, म से मूर्धा, द से दंत, ओ से क्या हो जाएगा ओष्ठ, ओ से क्या हो जाएगा ओष्ठ। ये क्या हो जाएगा क से 1 मिनट, क से क्या हो जाएगा क वर्ग, च वर्ग, क च ट त, और ये क्या हो जाएगा प, क च ट त प। क से कंठ, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठ, च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत, प वर्ग का ओष्ठ। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए अति प्रसन्न होना, ऑप्शन बी फूल की तरह खिलना, ऑप्शन सी दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन डी सुगंधित होना। कौन सा आंसर होगा फटाफट आंसर करिए। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दुर्लभ वस्तु। जो चीज़ें हमें जल्दी नहीं दिखाई देती हैं उसे ही दुर्लभ वस्तु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? फटाफट करिए आंसर। ऑप्शन ए ई, इको, आ। कौन सा होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, शुद्ध। शुद्ध मतलब होता है पुत्र, और शुद्ध में अगर बड़ा आ की मात्रा लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा श्रुता। श्रुता मतलब क्या होता है पुत्री, सॉरी इसमें पुत्र होगा, ये क्या होगा पुत्र। ओके, जैसे कि छात्र छात्रा, छात्र और छात्रा, छात्रा। छात्र क्या होगा एक पुल्लिंग शब्द है और छात्रा स्त्रीलिंग। छात्रा में भी छात्र में अगर आ की मात्रा लगा दिया जाए तो छात्रा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आद्योपांत, ऑप्शन बी अपाद मस्तक, ऑप्शन सी नतमस्तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अपाद मस्तक विल बी द करेक्ट ऑप्शन, पैरों से लेकर सिर तक। आगे बढ़ते हैं। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रस, छंद, चौपाई, अलंकार। कौन सा आंसर सही होगा? फटाफट आंसर करिए, कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अलंकार। अलंकार सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार हैं, कौन हैं? हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी आचार्य राम प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हरिशंकर परसाई। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, षडानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं।
ऑप्शन ए सड़ धन आनन, ऑप्शन बी सड़ा धन आनन, ऑप्शन सी पड़ा धन नन, ऑप्शन डी सट धन आनन। कौन सा सही होगा? फटाफट आंसर करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सट धन आनन। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, चक्रधर शब्द है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विदेशी। कौन सा सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। योग रूढ़, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, योग रूढ़। चक्रधर शब्द एक योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिसमें दो शब्द मिलकर बना होता है, जैसे कि चक्र धर, ये किससे मिलकर बना है? चक्र प्लस धर, दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि योग रूढ़ शब्द है, जो कि योग रूढ़ शब्द है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कुछ, ऑप्शन बी यह, ऑप्शन सी कौन, ऑप्शन डी क्या। कौन सा सही हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो निश्चय ना हो, जो निश्चय ना हो उसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे ना। तो जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कुछ, जिसका कोई निश्चय नहीं होता है वो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। जैसे कि कुछ सामान, कुछ सामान, मतलब कि जिसका कोई निश्चय नहीं है, कितना सामान। तो फिर इसमें ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो। आगे बढ़ते हैं। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा अथवा सर्वनाम के, ऑप्शन बी विशेषण के, ऑप्शन सी क्रिया के, ऑप्शन डी काल के। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है। स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है। ऑप्शन ए आलंबन, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी उद्दीपन, ऑप्शन डी अनुभाव। कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? विभाव, विभाव विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, ज्यों ज्यों निहारी है नेरे है नैनाही, त्यों त्यों खर निकरे सा निकाय। पंक्ति में अलंकार है। कौन सा हो जाएगा? उपमा, अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति, ज्यों ज्यों, इसमें क्या दिया हुआ? ज्यों ज्यों और त्यों त्यों, इससे पता चल जाता है कि पुनरुक्ति अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी दीपक, ऑप्शन सी मूर्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई शब्द शुद्ध लिखा ही नहीं गया है। इसका सही शुद्ध शब्द क्या है? उज्ज्वल, ऐसा लिखा जाएगा, उज्ज्वल। दीपक में दीपक और ये मूर्ति, ऐसे लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। निम्नलिखित में एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन ए अतिक्रमण, प्रतिक्षण, सुगम, दर्शन। किसमें उपसर्ग नहीं लगा है? अतिक्रमण में अति उपसर्ग लगा है, प्रतिक्षण में प्रति उपसर्ग लगा है, सुगम में सु उपसर्ग लगा है, दर्शन, दर्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जो कि दर्शन हो जाएगा। दर्शन में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। दर्शन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है,
दर्शन दृश्य धातु में अन प्रत्यय लगाने से बना होता है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन, नाटक और व्यंग, नाटक और कहानी, प्रहसन और कहानी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर करिए। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नाटक और प्रहसन, नाटक और प्रहसन। जब हम काव्य का आनंद उसे देखकर प्राप्त करते हैं तो वह दृश्य काव्य कहलाता है, क्योंकि इन्हें हम मंच पर मंचित होते देखकर ही तो आनंद की अनुभूति होती है हम लोगों को, इसलिए इसे दृश्य काव्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, पुनरोक्तिबोध चिन्ह, हंसपद। कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर करिए, फटाफट इसका आंसर करिए। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन इधर उधर हो गया है। पुनरोक्तिबोध चिन्ह ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत को, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन डी कबीर को। किसे कहा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी सिंह। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। फटाफट आंसर करिए। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सिंह, सिंह, सिंह विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली शब्द के दो अर्थ हैं। ऑप्शन ए भौरा सखी, ऑप्शन बी घाट घर, ऑप्शन सी जल पानी, ऑप्शन डी पिता भाई। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, भौरा सखी। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी बहुत, ऑप्शन सी बोलती, ऑप्शन डी है। कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी बहुत। बहुत जो है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, इस वाक्य में क्या दिया हुआ है? वह बहुत बोलती है, वह बोलती है। बोलना, बोलना एक क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। जो बहुत लग गया है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो कितना बोल रही है, कम बोल रही है, ज़्यादा बोल रही है। इसमें क्या है? बहुत, बहुत ही ये जो है यही है क्रिया की विशेषता बता रही है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, उज्ज्वल पद में संधि है, उज्ज्वल पद में संधि है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक हैं, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। पावक शब्द उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि,
ऑप्शन डी आयादी स्वरसंधि। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, आयादी स्वरसंधि। कैसे? पावक, पावक का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? पौधन अक, पौधन अक क्या हो जाएगा? औ, औ का क्या हो जाता है? आव, अव का आव हो जाता है, तो पावक, पावक हो जाएगा। पावक का संधि विच्छेद पौधन अक, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतया काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 2। काव्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक दृश्य काव्य, एक दृश्य काव्य, दृश्य काव्य, और दूसरा श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य। आगे बढ़ते हैं। प्रसारण, प्रसारण का विलोम शब्द है। 29 नंबर क्वेश्चन, प्रसारण का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिपादन, ऑप्शन बी आरक्षण, ऑप्शन सी आकुंचन, ऑप्शन डी सदर्शन। फटाफट इसका आंसर करिए, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, आकुंचन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोक संस्कृति का जन्म हुआ शहरों में, गांवों में, कस्बों में, विद्यालयों में, कहाँ हुआ? लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, गांवों में। गांवों में लोक संस्कृति का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपाण शब्द है, कृपाण शब्द है आगत, देशज, तद्भव, तत्सम। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? चक्कर में पड़ना, धोखा खाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, ऑप्शन डी उल्लू बनाना। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, चक्कर में पड़ना। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए भार टालना, ऑप्शन बी जमीन पर कुछ पटकना, ऑप्शन सी बक्सा रखना, ऑप्शन डी बात पक्की होना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें जो अल्फ़ाबेट ABCD है ना, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, बट ऐसे ही आप लोग आंसर बताइए कौन सा सही होगा। 33 नंबर का कौन सा सही होगा? सिर से बोझ उतारना, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, भार टालना। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं आपको पता है? रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है, जिसका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए वाचनालय, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी पशु। कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, पशु। पशु का खंड करने पर कोई भी शब्द जो है वो सार्थक नहीं रह जाएगा। जैसे विद्यालय का करेंगे, अगर विद्यालय का करेंगे तो विद्याधन आलय होता है, विद्यालय का अगर करेंगे तो विद्याधन आलय।
विद्यालय का करेंगे विद्याधन आलय होता है। समतल का ऐसे करेंगे तो सम धन तल होगा। वाचनालय का करेंगे वो भी ऐसे होगा, लेकिन पशु का कोई भी खंड सार्थक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। महोत्सव में संधि है। गुण संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी आयादि संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। महोत्सव में कौन सा संधि है? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, गुण संधि सही हो जाएगा, क्योंकि महोत्सव का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। इसमें क्या है? आधन उ बराबर क्या हो जाता है? आधन उ बराबर ओ हो जाता है। तो महाधन उत्सव का क्या हो जाएगा? महोत्सव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, अंबर का विलोम है। अंबर का विलोम है। अवनी, आकाश, अभिन्न, प्रक्षिप्त। 36 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा? आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर किया करिए। और ये सब जैसे कि विलोम शब्द, संधि विच्छेद, इन सब का एक अलग अलग वीडियो अगर चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो मैं इन सब से रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अवनी। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, मुझे कैसा शब्द है? मुझे कैसा शब्द है? ऑप्शन ए मध्यम पुरुष, ऑप्शन बी अन्य पुरुष, ऑप्शन सी उत्तम पुरुष, ऑप्शन डी प्रथम पुरुष। कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? मैं, मुझे, हम, ये सब उत्तम पुरुष में आता है। 38 नंबर क्वेश्चन, बहिर्मुखी में समास है। बहिर्मुखी में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, सूरदास की साहित्यिक भाषा है ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सूरदास की साहित्यिक भाषा है ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य में वर्णन होता है। महाकाव्य में क्या वर्णन होता है? ऑप्शन ए मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण का, ऑप्शन बी मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, ऑप्शन सी मानव जीवन के एकांकी पक्ष का चित्रण, ऑप्शन डी मानवेतर जीवन के बृहद पक्ष का चित्रण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण का महाकाव्य में वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, काली मिर्च में कौन सा समास है? काली मिर्च में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 41 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कर्मधारय। कर्मधारय विल बी द करेक्ट ऑप्शन। काली मिर्च में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। खुद अपने मुंह से भी बोला करिए कि काली मिर्च में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऐसे आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब कर्मधारय समास किसे कहते हैं ये भी हम बता दें कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे ही कर्मधारय कहते हैं। अब उत्तर पद में से क्या होता है? उत्तर पद मतलब पूर्व पद। जैसे काली मिर्च में
काली शब्द जो है ये पूर्व पद है, मिर्च का पूर्व पद है। काली मिर्च क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, उर्वशी किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए अज्ञेय की, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी कुंवर नारायण। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी काव्य कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्या है? सन्यासी का पर्यायवाची है। सन्यासी का पर्यायवाची है ढोंगी, ऑप्शन बी बाबा, ऑप्शन सी वृद्धा, ऑप्शन डी दंडी। कौन सा होगा? कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दंडी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, विस्मय, भय, उत्साह। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। रस, छंद, अलंकार, इन सब रिलेटेड जो भी वीडियो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। कौन सा इसमें आंसर सही हो जाएगा? इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 44 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विस्मय। विस्मय विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? ऑप्शन ए ईश्वरदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी रहीम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, मतीराम। आगे बढ़ते हैं। अब बस 2-4 क्वेश्चन और हैं, नहीं तो फिर ये ख़त्म ही होने वाला है 50 क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, ऑप्शन बी, बच्चों को काट कर फल खिला दो, ऑप्शन सी, वह सुंदर दृश्य है, ऑप्शन डी, वह अत्यंत बुद्धिमान तथा बलशाली है। कौन सा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये जो वाक्य है ये अशुद्ध वाक्य है। बच्चों को काट कर फल खिला दो, बच्चों को कहीं काट कर फल खिलाया जाता है, कहीं बच्चों को काटा जाता है, तो ये आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अशुद्ध वाक्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर क्या है? कारवा किस विधि की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी एकांकी। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर करिए। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एकांकी। एकांकी सही हो जाएगा इसका आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है, ऑप्शन बी, उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ, ऑप्शन सी, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, ऑप्शन डी, यह बात सभी को स्वीकार्य है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें संयुक्त वाक्य, इसमें दो वाक्य हैं, एक दवा लो और इधर बुखार कम हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने का कार्य किया है और जो है इन दोनों को जोड़ने का कार्य किया है, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? कि जो दो, मतलब कि दो वाक्य को जोड़ा गया है, एक दवा लो एक बुखार कम हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने का कार्य किया है और, तो यही वाला हो जाएगा संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, कंजूसी से धन व्यय करने वाला है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मसृण, ऑप्शन बी मितव्ययी, ऑप्शन सी अल्पव्ययी, ऑप्शन डी कृपण। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, मितव्ययी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेष्य, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, सार्वनामिक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? विशेषताओं की विशेषता कौन बताता है? प्रविशेषण। प्रविशेषण विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, जैसे रोहित बहुत तेज दौड़ता है, क्या होगा? जैसे रोहित बहुत तेज दौड़ता है। इसमें क्या है? रोहित बहुत तेज दौड़ता है, रोहित तेज दौड़ता है, ये तो बता ही रहा है। एक क्रिया की विशेषता बता रहा है कि तेज दौड़ता है, लेकिन क्रिया की जो विशेषणों की जो विशेषता बता रहा है ये है बहुत। बहुत जो है ये प्रविशेषण हो जाता है, इस सेंटेंस का प्रविशेषण बहुत हो जाता है। तो विशेषणों की विशेषता जो बताता है उसे ही प्रविशेषण कहते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके टोटल 50 क्वेश्चंस। और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।